सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल शॉन द राइडर वंस अगेन। तो आज है 14 मई और सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और आज मैं बेसिकली राइड करने वाला हूँ ढोडरा कुवाड़ के लिए। और ढोडरा कुवाड़ बेसिकली हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ और ये ढोडरा कुवाड़ का मेरा सेकंड राइड है। इससे पहले 2019 जून में मैंने ढोडरा कुवाड़ किया था अपने फ्रेंड शिखर, पारस और स्टूडेंट अनुज के साथ। बट उस राइड में हम लोग ढोडरा से ज़्यादा आगे जा नहीं पाए थे क्योंकि तीनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे और एग्जॉस्ट हो गए थे, तो बेसिकली उससे ज़्यादा आगे जाना अलाउ किया नहीं। तो हम लोगों ने 2 नाइट स्टे किया ढोडरा में और वहीं से हमने वो राइड रिटर्न किया दिल्ली के लिए। इस राइड में मेरा प्लान है ढोडरा से कवाड़, जिसकुन, पंडार और झाखा तक जाने का। तो फिलहाल जो आज मेरा रूट रहने वाला है, जो अभी तक मेरा फिलहाल प्लान है, वो है दिल्ली से पंचकुला होते हुए रोहड़ू, चिड़गांव, चांदशाल और ढोडरा तक जाने का। तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का मेरा राइड रहेगा। और बात करें अगर चांदशाल की, तो जो बेसिकली चांदशाल पीक है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसका हाइट है 4520। और जो चांदशाल पास है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट माउंटेन पास है जिसका हाइट है 3750। तो फिलहाल आज मेरे साथ इस राइड पे जाने वाले हैं पंकज भाई, और पंकज भाई लगभग आधे घंटे से करनाल बाईपास में मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं आज ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। तो फ़िलहाल अभी वक्त है यहाँ से निकलने का, राइड शुरू करने का, क्योंकि आज हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। लंबा इंतज़ार करा दिया मैंने भाई, भगानी पड़ेगी। अरे मैं फर्स्ट टाइम हुआ ऐसे लंबी राइड पे लेट हूँ तो 3 बजे घर से निकल जाता हूँ मैं 4:30 बजे का हैं। और क्या बोलते हैं, जो पिछली नाइट राइड नहीं थी उसमें भी लेट हो गया था, मैं सो गया। नरेंद्र भाई का फ़ोन आया तब तो उठ के मैं आगे चला। ब्रेकफास्ट कहाँ आगे करेंगे? चलते हैं फिलहाल तो जहाँ आपको ठीक लगे। अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है टाइम? 5 से ऊपर हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। 8 बजे करते हैं। चलो ठीक है। तो फिलहाल पंकज भाई से मिल लिया हूँ और अब निकले हैं। और अब बाइक आज बहुत खींचनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से खींच के चलानी पड़ेगी क्योंकि आज बेसिकली काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हैं। तो सुबह के 9 बज के लगभग 17 मिनट और अभी हम लोगों ने बेसिकली अम्बाला क्रॉस किया था आधे पौने घंटे पहले। तो फिलहाल हम लोगों ने अम्बाला के बाद हाईवे के साइड में एक होटल पैराडाइज करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने ब्रेक किया। बेसिकली हमने ब्रेकफास्ट का एक ब्रेक लिया। जो रूट हमने सर्च किया था गूगल पे रोहड़ू, चिड़गांव, चांदशाल जाने के लिए और ढोडरा कुवाड़ जाने के लिए, तो वो बेसिकली सोलन से पहले एक शॉर्टकट दिखा रहा था। बट एक लोकल भाई से पूछे, एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि बेटर होगा कि आप उस शॉर्टकट से जाएं, उससे बेहतर है कि आप शिमला वाले रास्ते से जाएं, क्योंकि जो शिमला वाला रास्ता है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि डबल लाइन का रोड है, तो इसमें कम टाइम कंज्यूम होगा। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने रूट चेंज किया है थोड़ा सा। तो अभी हमारा जो यहाँ से रूट रहने वाला है वो रहेगा सोलन, शिमला, कुफरी, ठियोग से रोहड़ू और चिड़गांव। तो फिलहाल आज शाम तक हम लोग सिर्फ रोहड़ू या चिड़गांव में पहुँच पाएंगे। तो फिर नाइट स्टे हम लोगों का रहेगा रोहड़ू या चिड़गांव में से कहीं पर भी। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं सोलन। आज हम लोग जितना लेट चले बट लास्ट में हम लोगों ने बहुत बाइक खींचे आज। बट ठीक है, शुरू में ज़्यादा खींचने का रीज़न यही था कि हम लोग शाम तक किसी तरह ढोडरा पहुँच जाएँ, बट पॉसिबिलिटी लगती नहीं है कि शाम तक हम लोग ढोडरा पहुँच पाएंगे या चांदशाल कर पाएंगे। तो लगभग 12:10 और अभी हम लोग पहुँचे कंडा घाट दोपहर के 1:05। और मैं और पंकज भाई अभी फ़िलहाल पहुँच गए हैं शिमला। और यहाँ से कुफरी लगभग 16 किलोमीटर पड़ेगा, तो हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का राइड ओवर है कुफरी जाने में। और अब बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है क्योंकि अम्बाला के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो कुफरी के आसपास पहुँच के या फिर कुफरी क्रॉस करने के बाद हम लोग अपना एक प्रॉपर लंच ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपनी आगे की राइड करेंगे
रोडू या चिरगांव के लिए। ये तो बहुत लंबा ही जाम लगा हुआ है, लगभग पिछले 1 किलोमीटर से मेरे लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हुई हैं। ये ट्रैफिक ना के बराबर चल रहा है। तो ये जो ट्रैफिक है बेसिकली टनल के कारण लगा हुआ है। एक ही टनल है, उसी में से निकलना है, आने का भी है जाने का भी है। वाओ, जो पीछे इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है वो इस टनल के कारण लगा हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक पे वन वे है तो एक साइड से एक बार में एक ही साइड से ट्रैफिक छोड़ते हैं। द रॉयल फूड जंक्शन, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। तो फिलहाल अभी वक्त है हमारा लंच करने का। जगह भी ठीक सी लग रही है और व्यू भी अच्छा आ रहा है यहाँ से। तो फिलहाल एक लंबा ब्रेक लेते हैं ठीक सा। तो फिलहाल हमारा अभी लंच फिनिश हुआ और लगभग दोपहर के 2:55 हो रहे हैं और यहाँ से रोडू लगभग 95 किलोमीटर्स पड़ेगा। तो लगभग 3 घंटे की ड्राइव और बाकी है। 3:25 और हम लोग पहुँच गए हैं ठियोग। और यहाँ से जो रास्ता सीधा जा रहा है ये जाएगा नारकंडा और यहाँ से लेंगे हम लोग राइट टर्न रोडू के लिए। तो जो सीधी वाला रास्ता है ये जाएगा नारकंडा और हमने टर्न लिया है यहाँ से रोडू के लिए। तो यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है गूगल मैप्स पे रोडू का। तो लगभग 6 बजे से पहले हम लोग रोडू पहुँच जाएंगे। तो शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं और हम लोग रोडू पहुँच गए हैं। तो सुबह 5 बजे हम लोगों ने बेसिकली राइड शुरू किया था। तो लगभग 12.5 घंटे लगे हमें रोडू आने में। हे बड़ी, चलो 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 चल बेटा। है तो ये भी टूरिज्म वालों का ही। भैया रूम मिलेगा क्या? मिल जाएगा। कहाँ पे क्या रेट है रूम का? रूम का रेट सर ग्राउंड फ्लोर में 1700 प्लस जीएसटी। अच्छा, 2000 प्लस जीएसटी। अच्छा जी ठीक है। 1700 प्लस जीएसटी। कहाँ पर? ग्राउंड फ्लोर में। रूम दिखा दो। एक बार रूम दिखा दो भैया। ऊपर दिखाओ सर। ओह माय गॉड, ये तो कोई और रूम बता रहे थे। ये कितना 17 प्लस 17 प्लस जीएसटी। बाकी ऊपर 2000 प्लस जीएसटी। उसमें क्या है? कुछ नहीं सर, साइज ये फर्नीचर ये सब कुछ ये कोई मैट्रेस का पड़ा है 8 इंच का वही 4 इंच का है। अच्छा और बाकी लोकेशन सब भी सेम है। अच्छा वॉल वगैरह सब सेम। ये ठीक है, यही ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, यही ठीक है। रात के लगभग 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने स्टे किया है हिमाचल टूरिज्म के रोडू वाले गेस्ट हाउस में। तो अभी टाइम है डिनर पे जाने का। तो फिलहाल अभी हम लोग जाना है डिनर करने। इनके गेस्ट हाउस में ही अंदर सारा बना हुआ बेसिकली डिनर के लिए। तो वहीं हम डिनर करेंगे और बहुत सही सा मतलब इनका गेस्ट हाउस और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है। साग पनीर मशरूम मसाला मशरूम साग मशरूम मटर सारी पे जीरा आलू दम आलू वेज को वेज जल परेगी मिक्स वेज आलू मटर चना मसाला या दाल तड़का दाल मखनी गाजर बताइए सब कर दिया आपको। सारा मंगा लो एक प्लेट कुछ भी मंगा लो भाई जो बेस्ट हो मंगा लो। कुछ भी मंगा लो। मैं एक्चुअली ना मैं कभी ऑर्डर नहीं करता, पता है। जैसे मैं फैमिली के साथ भी कहीं जाता हूँ ना, मैं कभी ऑर्डर नहीं करता। ठीक है यार, जो मर्जी मंगा लो, खा लेते हैं। सुबह दाल खाई थी, अभी खा लेते हैं यार। वेलकम टू माय चैनल शॉन द राइडर वंस अगेन। और दूसरे चैनल का नाम क्या है? ट्रैवलर। और आपको बोलोगे वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर डिलाइट दिल्ली हाइट है ना। तो दो ब्लॉगर्स एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और एक साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग। और अभी हम लोग हैं अपने होटल के रूम में और आज हम लोग निकलेंगे रोडू से चिरगांव से होते हुए चांदशाल और उसके बाद ढोडरा और गवाल। वैसे तो हमारा प्लान था कल ही ढोडरा पहुंचने का, बट कल हमारी बेसिकली राइड बहुत एग्जॉस्टिंग होगी और पूरा दिन हमें लग गया रोडू पहुंचने में ही। और रोडू से आगे हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि इसके आगे काफ़ी सारा ऑफ रोड है।
तो हम लोगों ने रोडू ही स्टे किया और आज हम लोग राइड करेंगे रोडू से क्वार के लिए। तो सुबह के लगभग 7:50 और हमने अपने रोडू वाले गेस्ट हाउस से होटल से चेकआउट कर दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से क्वार के लिए, ढोडरा क्वार के लिए। तो अभी हमारा रूट रहेगा यहाँ से चिड़गांव 15, चिड़गांव से चांदशाल 33 और चांदशाल से ढोडरा लगभग हमें पड़ेगा 18 और ढोडरा से क्वार लगभग 21 से 22 किलोमीटर। तो आज बेसिकली हम लोग जो टोटल राइड करने वाले हैं वो है लगभग 88 किलोमीटर। और आज बेसिकली हम लोग बहुत स्लो राइड करेंगे और जितना होगा आसपास के एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे और नाइट स्टे करेंगे हम लोग क्वार में। तो फिलहाल अभी वक्त है चलने का। तो हिमाचल टूरिज़्म होटल चांदशाल रोडू, बाय बाय। तो फिलहाल रोडू से हमने अपनी रात की राइड शुरू कर दी है। तो फिलहाल बाइक में पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें नेक्स्ट पेट्रोल पंप मतलब चिड़गांव में लास्ट पेट्रोल पंप्स हैं। तो फिलहाल अभी बाइक में पेट्रोल डलवा लिया है क्योंकि चिड़गांव के बाद से लेके चांदशाल ढोडरा क्वार कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो क्योंकि जब हम वापस आएंगे तभी हमें पेट्रोल पंप मिलेगा और तभी हम फ्यूल रिफ़िल करा पाएंगे। तो अभी रिफ़िल करा ली ताकि आगे जाके कहीं प्रॉब्लम ना हो। मेरे राइट हैंड साइड में जो रिवर है वो पावर रिवर बोलते हैं मे भी इसको, है ना। ये शायद पावर वैली है और ये पावर रिवर है। तो हम लोगों ने फ़िलहाल पावर रिवर क्रॉस कर दिया है और अब यहाँ से ऑलमोस्ट स्टीप ही है सारा। हम लोगों को इसलिए चढ़ना ही चढ़ना है ऊपर की तरफ। और इस रूट पे एक काफ़ी सारा ऑफ रोड भी हमें मिलने वाला है तो बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ से चांदशाल लगभग 25 किलोमीटर रह गया क्योंकि पीछे माइलस्टोन पे 25 लिखा है। ढोडरा यहाँ से 44 रह गया है। चांदशाल वाले रास्ते में काफ़ी ऊपर तक भी होटल और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और स्टे करने के लिए होम स्टेज भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो यहाँ से लगभग चांदशाल 20 किलोमीटर से कम ही रह गया होगा। बट रोड कंडीशंस बहुत ख़राब है। बट जब मैं लास्ट टाइम 2019 में आया था तब से हमें फ़र्क तो है, पहले से कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। तो बेसिकली चांदशाल वाले रास्ते में चांदशाल से लगभग 15-17 किलोमीटर पहले तक भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स, कैंपिंग साइट्स और होम स्टेज वगैरह अवेलेबल हैं रुकने के लिए। बट यहाँ पे आते वक्त लेट नाइट आना ठीक नहीं है। दिन में ही आके अगर कोई रहना चाहे तो दिन में ही आके अपने लिए होम स्टेज या कैंपिंग साइट्स वगैरह सर्च कर लेना बेटर है क्योंकि सारा डेंस फॉरेस्ट है और वाइल्ड एनिमल्स ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। तो रात में आना इस तरह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दिन में आए और दिन में आके अपने लिए कैंपिंग साइट्स वगैरह और होम स्टेज वगैरह जो भी सर्च करना है, सर्च करके रुकने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं वो किए जा सकते हैं। कैंपिंग साइट लारोट। ओके, तो चांदशाल वाले रूट में जो लास्ट विलेज है वो लारोट है। तो लारोट में भी कैंपिंग साइट्स हैं। तो ये बेसिकली चांदशाल से लगभग 15 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ से चांदशाल पास बचा है लगभग 12 किलोमीटर। तो
लगभग हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा। और बहुत डेंस फॉरेस्ट है यहाँ का। बट गांव के लोग पेड़ काट देते हैं, बहुत पेड़ कटते हैं यहाँ पर। यहाँ एक्चुअली कोई देखने वाला कोई नहीं है, चेक कोई नहीं करता है ना, तो बहुत से पेड़ काट दिए जाते हैं। शायद लोगों को अपने जंगलों का उसका इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं लोग देते हैं या नहीं देते हैं, पर जितना देना चाहिए उतना तो शायद नहीं मिलता है। तो भैया पानी पी लेते हैं और पानी भर लेते हैं, और प्यास भी लग रही है बहुत ज़ोरों की। भाई हाथ फील हो गया। ऊपर सारी स्नो ही तो है। हाँ बहुत ठंडा है पानी सारा भी अभी भी मतलब समझ लो कि फ्रेश स्नो से पिघल के आ रहा है पानी, वो भी हर्ब्स में घुल के। हर्ब्स वाला वाटर है, बढ़िया पानी है यार, बहुत सही है। तो जैसे जैसे हम लोग चांचल पास की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बीच बीच में रोड की कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। तो अभी तो चांचल पास तक, उस पर ढोडरा खवार तक भी रोड जो है और जो रोड की कंडीशन है वो ऐसी रहने वाली है। तो बाइक जो है वो पहले और दूसरे गियर से ऊपर इसमें आप चला ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक तो हाई एल्टीट्यूड के कारण बाइक की परफॉर्मेंस वैसे ही कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बाइक की परफॉर्मेंस कम होती है, ऊपर से रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप तेज़ चल ही नहीं सकते। तो ठीक है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे और बस सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते रहें जब भी जहाँ भी जाना हो। तो जहाँ पर फ़िलहाल मैं हूँ अभी, यहाँ से चांचल लगभग 5 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो बस हम थोड़ी देर में चांचल पास पहुँचने ही वाले हैं। और पंकज भाई मुझसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि पीछे खड़ा होकर मैं फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहा था। तो बोला भैया आप आगे जाओ, हम धीरे धीरे आपके पीछे पीछे आते हैं। मेरे सामने में सारी स्नो पीक्स दिख रही हैं, और नीचे में पूरा डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ से दिख रहा है। और ऊपर में सारी स्नो पीक्स दिख रही हैं, और बहुत ही प्यारा व्यू है भाई यहाँ से। तो सामने वाली माउंटेन पे भी छोटे छोटे पैचेस में स्नो बची हुई है। और हम लोग ऑलमोस्ट चांचल पहुंचने वाले हैं। इस वाले माउंटेन पे भी चांचल वाले माउंटेन पे इस बार तो स्नो नहीं है, बल्कि लास्ट टाइम हम लोग 2019 में जब हम जून में आए थे तब भी काफ़ी स्नो थी। बट फिलहाल हम लोग चांचल पास पहुंच गए हैं। यहाँ से हार्डली 100 मीटर चांचल पास रह गया है। तो बस चांचल पास पे हम लोग ब्रेक लेंगे और आ गया। ब्रेक फिर गई मेरी बाइक की। एक तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ही बाइक गर्म हो जाती है मेरी बाइक के रियर ब्रेक्स काम करना बंद कर देते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं चांचल पास पर, और यहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे विंड हमें ही उड़ा के ले जाएगी। तो जो बेसिकली जो चांचल पास है ये हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट माउंटेन पास है। और जो चांचल पीक है ये हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो जो बेसिकली चांचल पास का जो हाइट है सी लेवल से वो है 3750, और जो चांचल पीक का जो हाइट है सी लेवल से वो है 4520। तो जो बेसिकली चांचल पास है वो हिमाचल के ढोडरा, खवार, झाखा, जिसखुन और पंडार उस साइड के जो जितने भी विलेजेस हैं उन सबको रेस्ट ऑफ दी हिमाचल से कनेक्ट करता है। बट बेसिकली ये जो माउंटेन पास है ये लगभग साल के 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। तो लगभग अप्रैल मई से लेकर ये नवंबर दिसंबर तक ओपन रहता है, और नवंबर दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक ये क्लोज रहता है, क्योंकि हाई माउंटेन पास है और हाई माउंटेन पीक है। तो यहाँ लगभग 5 से 6 महीने बहुत ज़्यादा स्नो रहती है। तो फिलहाल अभी यहाँ बहुत सारी बहुत तेज चल रही है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से आगे के लिए मूव करेंगे। चिड़गांव के बाद से काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है। जब मैं फर्स्ट टाइम चांचल आया था तब से लेके अब तक रास्तों में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट है ऑलमोस्ट सारा ऑफ रोड ही। तो ये चांचल पास है, और चांचल पास से ये चारों तरफ का व्यू है जो यहाँ से दिख रहा है।
चांशल पास के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, जहाँ बहुत सारे लोग भी यहाँ वॉक कर रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके 2 से 2.5 किलोमीटर पे एक लेक भी है जहाँ पर लोग ट्रेक करते हैं। मैक्सिमम टूरिस्ट चांशल पास से रिटर्न हो जाते हैं, ढोडरा कवाड़ के लिए कम ही जाते हैं। बट हमें ढोडरा जाना है, उसके बाद कवाड़ जाना है। तो अभी ढोडरा पहुँचने में हमें लगभग 1 घंटा और लगेगा। वहाँ लंच करके उसके बाद हम वहाँ से कवाड़ के लिए निकलेंगे। बहुत तेज़ विंड है, बहुत तेज़। फिलहाल चांशल पास पे हमने गर्मा गर्म मैगी खाई और गर्मा गर्म चाय पी, और दोनों की दोनों पीते पीते खाते खाते ठंडे हो गए।